हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है और ऑल्सो उसको चेक भी करनी है। कैसे? देखो, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना, उसके बाद देन उसे सॉल्व करना और उसे चेक करना है कि जो आपने x की वैल्यू जो फाइंड आउट किए हैं वाकई में राइट है या रॉन्ग है। चलो सबसे पहले हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखो, x + 2/6 माइनस ऑफ 11 माइनस x/3 माइनस ऑफ 1/4 इक्वल टू 3x माइनस ऑफ 4/12। ओके, देन इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखो, आपका x तो ये भी x के साथ है क्योंकि सबको x का अलग कर लो एंड कांस्टेंट जो भी वेरिएबल अलग कर लो, कांस्टेंट कर लो x बाई आपका इसके साथ भी मल्टीप्लाई x/6 + 2/6। ओके, देन आपका देखो इसको एलसीएम निकाल लो तो आपका माइनस ऑफ जो होता है 11 माइनस 3 x ना जी x/3। और देखो इसको आपको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको एलसीएम निकालोगे। ठीक है, एलसीएम क्यों निकालोगे? सबसे पहले जो होता है आप इसको देखो 1/4 एक ही बार में सब कर लोगे, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 3x माइनस ऑफ 4/12 आपको जल्दी हो जाएगा। देखो यहाँ x/6 हो गया, 2/6 हो गया, क्योंकि आपको वेरिएबल्स को अलग, कांस्टेंट को अलग करनी है। देखो माइनस ऑफ जो होता है ये 11/3 और इसके साथ भी माइनस ऑफ x/3, उसके बाद माइनस ऑफ 1/4 हो गया, देन 3x माइनस 4/12। इस तरह आपके एक ही बार में एलसीएम लोगे, इस तरह बार बार अगेन एंड अगेन एलसीएम ले रहे थे, इसलिए ठीक है। x/6 + 2/6 और माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस ऑफ 11/3, माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस x/3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 इक्वल टू 3x/12 एंड देन आपका माइनस ऑफ 4/12। ठीक है, तो देखो तो आप क्या करो, वेरिएबल जो x वाला है इसको एक साइड कर लो और जो नंबर केवल नंबर वाले हैं उसको अलग कर लो। तो ये x/6 हो गया, उसके बाद प्लस x/3, उसके बाद इधर प्लस है, इक्वल की साइड आएगा तो माइनस 3x/12। ओके, देन माइनस ऑफ 4/12, ये आपका प्लस है, इधर आएगा तो माइनस ऑफ 1/4, ये आपका माइनस है, इधर आएगा तो आपका प्लस 11/3, ये आपका प्लस है, इधर आएगा, देन माइनस 2/6 हो गया। ठीक है, देखो अब कितना इजीली हो गया। तो जो है अब देखो ऊपर वाले को, इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम करोगे, डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर इजीली सॉल्व होगा। तो 6, 3 एंड 12 का एलसीएम निकालो। तो देखो 6, 3 एंड 12 का इस 3 से करो तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौका 12, देन 2 से 1 एंड देन 2। तो देखो 3 × 2 × 2 कोई 1 से तो कोई आपको वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका एलसीएम का 12 हो गया। मीन्स ये 6 को, 3 को और 12 को सबको 12 के बराबर कर दो, 12 के इक्वल कर दो, 12 के इक्वल कर दो। ठीक है, देन x/6, इस 6 को 12 करने के लिए क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये x/3 है, इस 3 को 12 करने के लिए क्या करोगे? आपको 4 से मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये 3x/12, ये तो ऑलरेडी 12 है, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है आपको यहाँ पे केवल कांस्टेंट पे कंसंट्रेट होना है। ठीक है, तो देखो तो इस ऊपर वाले जो डिनोमिनेटर, इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम कर, डिनोमिनेटर को सेम किया तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर से सॉल्व कैसे करोगे? सेम कैसे करोगे? सबका एलसीएम निकालो। देखो 12 का, 4 का, 3 का एंड 6 का, तो इसका एलसीएम कितना होगा? देन 3 से करो, 3 चौका 12, 4 एंड देन 1 एंड 3 दूनी 6, अब देन 2 से, तो आपका 2 देन 2 1 देन 1, फिर 2 से करो तो आपका 2 1 1, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका भी एलसीएम 12 होगा। मीन्स इस सारे डिनोमिनेटर को अगर 12 कर दिया तो ऊपर वाले एकदम सॉल्व हो जाएगा। ऊपर वाले जो डिनोमिनेटर है इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखो माइनस 4/12, ये तो ऑलरेडी आपका 12 है, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये माइनस ऑफ 1/4, इस 4 को 12 करने के लिए क्या करोगे? इसमें 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 11/3, इस 3 को 12 करने के लिए क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, देन 2/6,
इस 6 को 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, सभी 12 हो गए। तो देखो यहाँ आपका क्या हुआ 2x/12 प्लस 4x/12 माइनस ऑफ 3x/12 इक्वल टू -4/12 और उसके बाद -3/12 उसके बाद प्लस 44/12 माइनस 2 3 4/12। ठीक है, तो अब देखो कितना इजी हो गया, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इस सबको डिनोमिनेटर यहाँ पर 12 लिख दो एंड देन आपका 2x प्लस 4x माइनस 3x इक्वल टू -4 -3 -44 -4/12। तो ये 12 कट जाएगा ना, कट जाता है ना जी, तो ये 12 आपका कट जाता है। ठीक है, तो बच्चा आपका कितना बचा, तो 2x प्लस 4x माइनस 3x इक्वल टू -4 -3 और इस माइनस को एक साइड कर लें -4 प्लस 44। ठीक है, तो देखो तो ये दोनों सेम साइन है, इसको ऐड कर दो 4 2 4 6 x माइनस 3x इक्वल टू इस नेगेटिव है, सभी नेगेटिव सभी नेगेटिव है, सभी सेम साइन है, नेगेटिव छोड़ दो भाई, सभी सेम साइन है, सभी सेम साइन होगा तो सिंपली क्या करोगे ऐड करोगे और जो साइन होगा वही साइन लगा दो। तो 4 3 7 7 4 11 माइनस ऑफ 11/44। ठीक है, देखो यहाँ पर अब डिफरेंट साइन है, तो 6 में से सपरेट करोगे, 6 में से 3 गया आपका 3x इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है डिफरेंट साइन, अपोजिट साइन है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ प्लस है, मीन्स इसको सपरेट करोगे तो 44 से 11 गया कितना 33 हुआ। देन तो यहाँ 3 से 3 काट सकते हो, देखो ये कटना सीखो ऊपरे से ऊपरे, आगे नीचे आने 3 से कटोगे तो 11 हैं 33, नीचे आते तो इसको क्या होता है नीचे लाते तो काट देते, लेकिन ऊपर से यहाँ कट जाता है, यह ध्यान रखना। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका, x इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, अब पुट करो वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन जो था पुट करो कि आपका उतना आ रहा है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, चेक करना है। कैसे चेक करोगे, तो देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन में जाओ, तो क्वेश्चन आपका यही तो है, क्वेश्चन आपका हाँ जी देखो, तो आपका x प्लस 2/6 माइनस ऑफ 11 माइनस x/3 माइनस ऑफ 1/4 इक्वल टू 3x माइनस 4/12। देखो इसे चेक करने के लिए कैसे चेक करोगे, इस चेक करने से पहले इसे मान लो इक्वल के लेफ्ट साइड में, इक्वल के लेफ्ट साइड में इसे मान लो LHS मान लो, और इक्वल के ये राइट साइड में इसे RHS मान लो। ठीक है, आपका x इक्वल टू कितना आया था, x इक्वल टू 11 था। देखो अगर आपको x इक्वल टू 11 पुट करने के बाद इस इक्वेशन में x इक्वल टू 11 पुट करने के बाद अगर आपका LHS जो है इक्वल टू RHS आ जाए तो आप कह दोगे कि आपका x इक्वल टू 11 सही है वरना रॉन्ग है। इसी के लिए कहते हैं, इसको कहा कहते चेक करना है। ठीक है, तो चलो अब x के वैल्यू को पुट करो इन दिस इक्वेशन। x का वैल्यू कितना 11 है, तो 11 प्लस 2/6 माइनस ऑफ 11 माइनस ऑफ x का वैल्यू 11/3 माइनस ऑफ 1/4 इक्वल टू 3 इंटू 11 x के और माइनस ऑफ 4/12। देखो 11 2 13/6 13/6 माइनस ऑफ जोता है 11 में से 11 गया 0/3 मतलब 0 हो गया माइनस 1/4 तो 33 माइनस 4/12। ठीक है, तो 13/6 माइनस ये 0 हो गया, ऑलरेडी 0 हो गया, तो 0 से कोई आपको इफेक्ट पड़ने वाला है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 1/4 इक्वल टू 33 में से 4 कितना हुआ आपका 29/12 हो गया। ठीक है, 29/12 हो गया। उसके बाद अब इसको सॉल्व करने है। ठीक है, तो देखो तो 6 और 4 का एलसीएम निकालो, इसको सॉल्व करने 6 और 4 का एलसीएम निकालो। 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो आपको 2 से इसे करो तो आपका कितना होगा 3 एंड देन ये 2 तो आपका 3 तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, इसके एलसीएम कितना होगा 12 होगा। मीन्स इन दोनों को 6 और 4 को 12 के बराबर कर दिया तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो 13/6, इस 6 को 12 करने के लिए क्या करोगे, 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई देन ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। देखो 1/4, इस 4 को 12 करने के लिए क्या चीज़ करोगे, आपको कितना से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई देन ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई देन ये 29/12। ठीक है, तो 13 दूना
26/12 प्लस 1/3 इक्वल टू 29/12। तो 26×3 29/12 इक्वल टू 29/12 मीन्स ये आपका LHS हो गया, ये LHS और ये आपका RHS मीन्स आपका LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 29/12 आ गया। मीन्स आपका जो x इक्वल टू 11 जो आया था वो सही है। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।